ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास में रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से और कथा सुनने से आपको सुख शांति समृद्धि आएगी, संतान पद की प्राप्ति होगी, संतान को दीर्घायु होगी और सभी उज्जवल कामना होगी। तो आइए आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही आदित्य हृदय स्रोत पाठ और सुख समृद्धि धन समृद्धि देने वाली सीता नित्य नेम की कथा। इन सब कथा शांति पूर्वक और मनचित से जरूर सुनिए। प्रेम से सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करते थे। वह नियम रूप से रविवार को व्रत किया करते थे। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर अम्मा ने स्नान से निपुण होकर स्वच्छ होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य नारायण भगवान का पहले भोग लगाकर दिन में स्वयं एक समय ही अम्मा वृद्धा किया करती थी भोजन। सूर्य भगवान की अनुकंपा से अब बुढ़िया अम्मा को किसी प्रकार का कोई चिंता कष्ट पीड़ा नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके घर धन धनय पुत्र सभी चीज़ों से परिपूर्ण थी। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। उस बुढ़िया को खुशी सुखमय होते देखकर उनकी पड़ोसन ने उससे बहुत जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, क्योंकि अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर को भीतर को बांधने लगी, क्योंकि उस वृद्धा ने उसी पड़ोसन के यहाँ से गाय के गोबर लाती थी। स्वयं अपना आंगन को नीप पोत कर स्वच्छ कर फिर सूर्य भगवान को भोग लगाकर पूजा पाठ कर कथा सुनकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी से पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध कर रखी। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा भूखी प्यासी सो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठी तो उस वृद्धा के आंगन में एक आँख खुली तो खुली रह गई। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गए। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे हरा चारा खिलाई। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर की। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न होने के कारण गोबर को उठा ली और अपने गाय के गोबर उसी स्थान पर रख दी। गोबर को वह उठा ली। वह गोबर सोने से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने को गोबर किया करती थी और वृद्धा के उठने से पूर्व पहले ही पड़ोसन उठाकर उस स्थान पर अपनी गाय के गोबर रख दिया करते थे। बहुत दिनों तक वृद्धा को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वृद्धा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक आंधी तेज से आंधी बारिश और बरसात शुरुआत किए कि उस वृद्धा ने अपने गाय के घर के अंदर बांधने लगी। उसी दिन के बाद से फिर उस पड़ोसन के गोबर का हाथ नहीं लगा। उसी दिन के बाद वृद्धा गाय को घर को अंदर बांध कर रखी। सोने के गोबर से वृद्धा कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। उस दिन
उस बुढ़िया ने धनी होने के कारण पड़ोसन उससे जल भून कर राख हो गए और उन्होंने अपनी पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिए। सुंदर गाय और बछड़े को कहकर राजा बहुत खुश हो गए। सुनते ही सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी वृद्धा को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत ही करुणा आई। उसी रात्रि में भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहे, राजन, उस वृद्धा की गाय और बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विपत्ति की पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को बुलाकर लौटा दिए। सम्मान पूर्वक राजा ने वृद्धा को बहुत सा धन देकर सम्मान पूर्वक अपनी गलती को क्षमा मांगी। राजा ने उस पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो भी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करे, रविवार का व्रत करके कथा सुने, वह लोग धन पुत्र इत्यादि से भर जाएंगे। राज्य तय चारों तरफ खुशहाली छाएगी। स्त्री पुरुष सुखमय जीवन यापन करने लगेंगे तो शारीरिक कष्ट पीड़ा से दूर हो जाएंगे। तब प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। अब सुनिए आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। जब श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर और चिंता के मुद्रा से युद्ध के सामने खड़े रावण को देखकर श्री रामचंद्र जी देवताओं के साथ युद्ध के लिए आए हुए, तब भगवान अगस्त्य मुनि बोले, हे राम महामहो राम, सनातन रहस्य को सुनो। हे वश, जिस रहस्य से शत्रुओं को जीता जा सके, उस पर कल्याणकारक पुण्य कारक सब शत्रुओं को नाश करने वाले अक्षय फल देने वाले जय पद आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए। सभी पापों को नाश करने वाली सबको कल्याण कारक आदित्य हृदय स्रोत जो चिंता शोक को शांत करने वाला तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों को पूजित भुवनेश्वरों की स्वामी भास्कर को उदय होते समय पूजन करो। ये निश्चित है समस्त देवताओं के आत्मा है और अपनी किरणों से सबकी रक्षा करते हैं। हे तेजस्वी देवताओं, असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरण से करते हैं। हे सूर्य, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संसार के पालन करता विष्णु है, संसार के शिव है, देवताओं के नाश करने वाले सेनापति संकद है, प्रजा के रक्षा करने वाले प्रजापति है और प्राण हरता यम है, सर्वता शक्ति है, शक्ति के साथ रहने वाले चंद्रमा है, सृष्टि भूत जल के स्वामी वरुण है, ये सब के पिता वायु हैं, संध्या देव है, दोनों आसनी कुमार के समान व्यापक अनर्थों के दूर करने वाले सर्वज्ञ मुनि ज्ञाता और व्यापक वायु है। अपनी महिमा से स्थित होकर सब वस्तुओं को सब वाहन करने वाले वही है। उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा है, प्राण धारण करने वाले प्राणी है, वसंत छह ऋतुओं के करक है और प्रजा को आकर है। ये सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाली आदित्य के पुत्र आदित्य है। किरणों के द्वारा मेघ बनकर अनेत्री और उत्पन्न करने वाले सविता हैं। सर्वव्यापक सूर्य है, आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य है, प्रथम प्रार्थना करने वाले भानु है, स्वर्ण रीता स्वर्ण प्रकाश तेज रूपी संसार के उत्पन्न करने वाले विविध है। इनके घोड़े हरे रंग के हैं, ये दसों दिशाओं में व्यापक करते हैं। आनंद तेजस्वी धारी संतों के प्राण की उत्पत्तिकर्ता के किरणों धारण करने वाले हैं। अज्ञान और अंधकार को नाशकारक है, कल्याण के उत्पन्न करता है, भक्तों के अनाथों को नाश करता है,
ब्रह्मांड को चेतना देता है और अश्रुधारी है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्ता के निमित्त ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूपा है। सुखदायक स्वभाव वाले हैं, सबके स्वामी है, दीन के उत्पित है, उपदेश देने वाले हैं, कला गिरी रूपी रुद्र के गर्भ से धारण करने वाले हैं। ब्रह्मा विद्या रूपी आदित्य के पुत्र है, आनंद रूपी और आकाश रूपी है, जड़ता के नष्ट करने वाले हैं। आकाश के स्वामी अज्ञान को नाशक, त्रैवेद, यजुर्वेद और समवेद के ज्ञाता है, सब विश्व प्रवर्तिक और चेतनायत देने वाले हैं। ये जल देने वाले विंध्याचल के गहन मार्ग को चलने वाले हैं। जगत निर्माण का सहकल्प किरणों के मंडल वाले, सबके मृत्यु तक पहुँचाने वाले, पीले वर्ण वाले, सबका संहार करने वाले, सर्वव्यापी, महे तो जोर रूपी, सबके पसंद करने वाले और समस्त कार्य की उत्पत्तिकर्ता का कारणभूत है। नक्षत्र, ग्रह और तारांगों के स्वामी है, समस्त वस्तुओं के उत्पत्ति है, तेजों से भी तेजस्वी है। ऐसा 10 दिशा रूपी सूर्य आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व पर्वत उग्र उदयगिरी तथा पश्चिम पर्वत अगस्त्यगिरी को नमस्कार है। आकाश के ज्योति गणों को, अधिपति को और दीनपति को नमस्कार है। सब प्रकार के जयता ब्रह्मादिक विजय के पालन करने वाले आनंद रूपा हरे घोड़े वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। संसार के समस्त प्राणी जिनकी किरण उन आदित्य को नमस्कार है, नमस्कार है। उग्र स्वरूपा वीर शक्तिशाली और सारंग शीघ्री भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकास करने वाले, प्रचंड तेज धारण करने वाले श्री सूर्य भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूपी भास्कर को नमस्कार है। स्वर्गभक्षी रुद्रधारी को नमस्कार है। अज्ञान रूपी तमो, जड़ता और चित्त को नष्ट करने वाले शत्रु नाशक अंतिम सूर्य को नमस्कार है। कीर्त को प्रकाश के स्वामी देवताओं को नमस्कार है। तृप्त को नमस्कार है। स्वर्ग को नमस्कार है। अंधकार को नाशक त्रिविमान लोक साक्षी को नमस्कार है। हे प्रभु, अपनी किरण से प्राणियों को नाश करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, समुद्र जलों को सोखते हैं और तप से और विष करते हैं। हे सभी प्राणियों के सोने पर भी आप जागते हैं, क्योंकि उनमें अंतर्मयी रूप ये स्थित है। हे अग्नित्रोह और अग्निग्रोह के फलदाता है। देवता यज्ञों के फल तथा समस्त लोगों के कुछ कार्य को उन सबके स्वामी है। घोर संकट के समय गहन वन में भी भय कर रहकर स्मरण करने वाले श्री रामचंद्र जी कोई दुख नहीं होते हैं। इन देवताओं के देव जगतपति सूर्य एकांत चित्त होकर पूजा करो। इसी आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। हे राम, हे महामहे, इसी क्षण तुम रावण को वध कर सको। ऐसे कहकर अगस्त मुनि जहाँ से आए वहाँ चले गए। इसी आदित्य हृदय स्रोत को सुनने के पश्चात तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक नष्ट हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्धता कारण होकर आदित्य हृदय स्रोत को प्रसन्नता का धारण किए। सूर्य की ओर देखते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। बलि श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध होकर 3 बार आचमन किए और धनुष लेकर रावण को देखकर प्रसन्न से विजय प्राप्त करने की इच्छा आए और सब प्रकार के प्रयत्न से उनका वध करने के लिए उद्यत हुए। देवताओं के मध्य से वर्तमान सूर्य रावण का नाश जानकर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उन्हें बोले, जल्दी करो, जल्दी करो हे राम। इति श्री वाल्मीकि रामायण आदित्य स्रोत संपूर्ण हुई।
प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब सुनिए अंधन के भंडार भरने वाली नित्य नेम की सीता माता की कथा विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहती है कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत वहां पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर आकर बैठ जाती है। एक दिन एक स्त्री उन्हें रेशमी की जरीदार साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, सो आप सुनिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी कहानी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और अब मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने कहानी नहीं सुनी और पानी भरकर अपने घर का चली गई। उनकी साड़ी, रेशमी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखी तो पूछी कि यह किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो बहू। बहू ने कही कि कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास ने कुआं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहती है कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, आपका कहानी मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने खुश होकर बोली, ठीक है बहन, हम अपनी कहानी नित्य नेम के शुरू करते हैं और आप सुनिए ध्यान पूर्वक मन चित से। इस कहानी को सुनने से जो भी इच्छा होगी आपको सभी परिपूर्ण हो जाएगी। तो वह सास बोली, ठीक है बहन, अपनी कहानी शुरू करो। फिर सीता माता कहानी शुरू किए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किए। सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं के पाल वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह घर में लक्ष्मी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, मैं भी कहूँगी कहानी और तुम भी सुना करना। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह कहानी सुनकर सास बहू बहुत खुश हुई। अब सास बहू ने विचार किए कि हम दोनों सास बहू रोज दिन यही कहानी शुरू करेंगे। वह कब? तो सुबह सुबह। सास बोली कि मैं प्रातः काल सुबह मैं इस कहानी को हम दोनों सुना करेंगे।
सास बोली ने कहानी ठीक है, कहानी हम रोज कहेंगे। फिर सास बहू सब दोनों सास बहू रोज सवेरे उठा करती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने यहाँ पर एक पड़ोसन स्त्री आई और बोली कि बहन जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद फिर सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में जो भी इच्छा होती है सीता माता की कृपा से परिपूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है बहन, ऐसी कहानी बहन हमें भी सुना दो, मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन ही लो। फिर कहानी शुरुआत किए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम। यह कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कही कि ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे माता सीता की कहानी शुरुआत हो गई। इस कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना सीता मैया पूर्ण की। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और उस सास बहू को भंडार भरे, वैसे ही आप सबको भंडार भरना, हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले को भरना और कहानी का हुंकार भरने वाले के भरना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय।